कोविड-19 महामारी को शुरू हुए अब 5 साल हो चुके हैं, लेकिन यह वायरस पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। समय के साथ इसके कई नए रूप सामने आए हैं। कभी डेल्टा, कभी ओमिक्रॉन और अब NB81 और LF7 जैसे नए वेरिएंट। एक बार फिर देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। खास तौर पर JN1 नामक नया वेरिएंट कई राज्यों में फैल चुका है। कोरोना के नए मामले किन किन राज्यों में आ रहे हैं, कितनी संख्या में आ रहे हैं और JN1 वेरिएंट क्या है, यह कितना खतरनाक है और क्या ये कोरोना के नए लहर की आहट है, इन सब पर विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मोहित त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यूपी सिटी लाइव। सबसे पहले बात करते हैं देश में बढ़े एक्टिव केसेस की। देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या अब 1250 से ज्यादा हो चुकी है। सबसे ज्यादा केस केरल में सामने आए हैं, जहां 430 लोग संक्रमित हैं। महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है, जहां 325 एक्टिव केसेस हैं, जिनमें से 316 अकेले मुंबई में हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के एक 40 वर्षीय व्यक्ति की चंडीगढ़ में इलाज के दौरान मौत हो गई। उसे सांस लेने में परेशानी के कारण चंडीगढ़ रेफर किया गया था, जहां उसका कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया था। एक दिन पहले फिरोजाबाद में 78 वर्षीय बुजुर्ग की भी कोरोना से मौत हो चुकी थी। अब तक महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में कुल 11 लोगों की मौत हो चुकी है, जिससे मृतकों की कुल संख्या 13 हो गई है। 26 मई को जयपुर में 2 लोगों की जान कोरोना ने ले ली। एक व्यक्ति रेलवे स्टेशन पर मृत मिला और उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वहीं दूसरा मरीज एक निजी अस्पताल में भर्ती था और टीबी से भी पीड़ित था। महाराष्ट्र के थाने में भी 2 युवा मरीजों की जान इस संक्रमण से चली गई। 17 मई को कर्नाटक के बेंगलुरु में 84 वर्षीय बुजुर्ग की मौत भी कोविड से हुई थी। केरल में भी 2 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। अब बात करते हैं कोरोना के कौन कौन से नए वेरिएंट की पहचान की गई है और कौन सा वेरिएंट सबसे ज्यादा खतरनाक है। ICMR के डायरेक्टर डॉक्टर राजीव बहल के मुताबिक देश में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी के साथ 4 नए वेरिएंट्स की पहचान हुई है। दक्षिण और पश्चिम भारत में LF7, XFG, JN1 और NB181 जैसे वेरिएंट्स की पुष्टि हुई है। देश के अन्य हिस्सों से भी सैंपल लेकर इनकी सीक्वेंसिंग की जा रही है, ताकि नए वेरिएंट्स का पता लगाया जा सके। डॉक्टर बहल का कहना है कि मौजूदा मामलों की गंभीरता अधिक नहीं है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। हालांकि सतर्कता बेहद जरूरी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने भी इन वेरिएंट्स को फिलहाल चिंताजनक की श्रेणी में नहीं रखा है, लेकिन इन्हें निगरानी वाली श्रेणी में जरूर रखा गया है। इसका मतलब यह है कि कोरोना के नए मामले अभी और बढ़ सकते हैं, लेकिन शायद यह किसी लहर का रूप नहीं लेगी, जो राहत की बात है। अब बात करते हैं सबसे अधिक फैलने वाले वेरिएंट के बारे में। भारत में इस समय सबसे अधिक फैलने वाला वेरिएंट JN1 है। देश में लिए गए सैंपल में आधे से ज्यादा यही वेरिएंट पाया गया है। इसके बाद 26% सैंपल में BA2 और 20% में ओमिक्रॉन सबलाइनेज मिले हैं। JN1 दरअसल ओमिक्रॉन के BA286 स्ट्रेन से जुड़ा है, जिसे अगस्त 2023 में पहली बार देखा गया था। दिसंबर 2023 में WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया था। इसमें लगभग 30 म्यूटेशन है, जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर सकते हैं। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक JN1 अन्य वेरिएंट्स की तुलना में अधिक तेजी से फैलता है, लेकिन यह बहुत गंभीर नहीं होता है। इसके लक्षण कुछ दिनों से लेकर कई हफ्तों तक बने रह सकते हैं। यदि लक्षण लंबे समय तक बने रहते हैं तो यह लॉन्ग कोविड का संकेत हो सकता है। लॉन्ग कोविड का मतलब होता है एक ऐसी स्थिति जिसमें संक्रमण ठीक हो जाने के बाद भी कुछ लक्षण बने रहते हैं। अब बात करते हैं आखिर में कौन लोग हैं जिन्हें सबसे ज्यादा सावधान रहना चाहिए। एम्स की वरिष्ठ डॉक्टर के अनुसार JN1 में कुछ ऐसे म्यूटेशंस हैं जिनके कारण यह ज्यादा तेजी से संक्रमण फैलाता है। इनके सामान्य लक्षणों में जुकाम, बुखार, खांसी और गले में खराश शामिल है। जिन लोगों को दिल की बीमारी, डायबिटीज जैसी समस्याएं हैं या जो इम्यूनिटी कम करने वाली दवाएं ले रहे हैं, उन्हें ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच यह सवाल भी उठने लगा है कि पहले लगाई गई वैक्सीन इस नए वेरिएंट के खिलाफ कितनी असरदार है।
डॉक्टरों का कहना है कि अब तक के आंकड़े बताते हैं कि पुरानी वैक्सीन से कुछ हद तक सुरक्षा जरूर मिलती है। इसके अलावा अधिकतर लोग किसी न किसी वेरिएंट से पहले संक्रमित हो चुके हैं। ऐसे में सबके शरीर में एक तरह की प्राकृतिक प्रतिरक्षा प्रणाली भी विकसित हुई है, जो नए वेरिएंट से भी काफी हद तक हमारी रक्षा कर सकती है। हालांकि वेरिएंट्स लगातार म्यूटेट होते रहते हैं, इसलिए संक्रमण के मामले बीच बीच में बढ़ सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि खासकर बुजुर्ग और इम्यूनिटी की समस्या से जूझ रहे लोग सतर्क रहें। भले ही आपके शरीर में कोरोना से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो गई हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। सुरक्षित आप तभी हैं जब सावधानी बरतते हैं, बाहर निकलते समय मास्क पहनते हैं, बार बार हाथ धोते हैं या सैनिटाइजर का उपयोग करते हैं। यही नहीं, सुरक्षित रहने के लिए बेहतर है कि भीड़ भाड़ से बचें और थोड़ी सी भी तबीयत खराब हो तो टेस्ट करवाना ना भूलें, ताकि समय रहते सही इलाज हो सके। आप कोरोना से लड़ने के लिए कौन कौन सी सावधानियों का ध्यान रख रहे हैं? आपके शहर और जिले में कोरोना के इस नए वेरिएंट से निपटने के लिए कैसे इंतजाम है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही यूपी सिटी लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।